Hello, a very good afternoon to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. So today we are going to see the genetic terminologies जो कि बहुत important है किसी भी genetic के टॉपिक को समझने के लिए. तो देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैटरनल क्रोमोसोम एक टर्मिनोलॉजी है. मैटरनल क्रोमोसोम्स मीन्स वो क्रोमोसोम जो कि मदर की तरफ से आया हो, है ना, बेबी के अंदर, उसे हम मैटरनल क्रोमोसोम बोलते हैं. मैटरनल मीन्स मदर. उसी का जस्ट अपोजिट है हमारे पास पैटर्नल क्रोमोसोम, वो क्रोमोसोम जो कि फादर की तरफ से आया हो. तो आपको मैटरनल पता होना चाहिए, पैटर्नल आप खुद ही समझ सकते हो, ठीक है. पैटर्नल क्रोमोसोम जो कि फादर की तरफ से आया हो. जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे अंदर 23 क्रोमोसोम्स का पेयर होता है. दैट इज टोटल हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम और 23 पेयर. ठीक है, पेयर में देखेंगे तो 23, अदरवाइज 46. तो हमारे जो पेयर्ड क्रोमोसोम है वो मैटरनल और पैटर्नल का पेयर होता है, पैटर्नल का. ठीक है, तो जो मदर वाला क्रोमोसोम है उसको हमने मैटरनल बोल दिया, जो फादर वाला क्रोमोसोम है उसको हमने पैटर्नल बोल दिया. ओके. जीन क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि जीन एक तरह का इंफॉर्मेशन होती है, एक तरह की जेनेटिक मटेरियल होता है. किसके अंदर होता है? हमारे क्रोमोसोम के अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, उसी को हम जीन बोलते हैं. मतलब डीएनए में बहुत सारे जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक इंफॉर्मेशन पाई जाती है. जीन कई कई पार्ट्स में होता है, उसी पार्ट को हम जीन बोलते हैं. तो कह सकते हैं इट इज अ बेसिक फिजिकल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ द हेरिडिटी. हेरिडिटी मीन्स क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक, सेम कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है. जीन आर मेड अप ऑफ द पार्ट ऑफ द डीएनए. ठीक, तो पूरे डीएनए में आपको जीन के पार्ट्स मिलेंगे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि इस डीएनए के बीच में मैंने आपको एक जीन का पार्ट दिखाया. ये एक जीन का पार्ट हो गया, ये एक जीन का पार्ट हो गया. हर जीन का पार्ट अलग अलग चीज करने में कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल होता है. फॉर एग्जाम्पल, हमारे जीन से हमारा प्रोटीन और आरएनए बनता है. वो प्रोटीन, जैसा कि मेरी आईज किसकी तरह है? मेरी मदर की तरह. तो वो जीन जो है वो किस तरह की आई रखनी है, या नोज का शेप किस तरह का होना चाहिए, या हमारे चिन कैसी होनी चाहिए, ये हमारे जीन में इंफॉर्मेशन रहती है. ठीक है, कैसे रहती है, कैसे होता है, वो हम आगे देख लेंगे. जीन क्या है? मैंने दिखाया भी है कि जीन आर द रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म अ पार्ट एंड द फीचर्स ऑफ द बॉडी. बॉडी के फीचर्स को बनाने के लिए जीन का बहुत बड़ा योगदान होता है. ठीक है. एग्जाम्पल ले सकते हैं, पूरी बॉडी का कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो. फेस हो गया, फेस कट हो गया, ठीक है, शेप हो गया, आपकी बॉडी शेप हो गया, आपके हेयर कलर हो गया, आपका आई हो गया, आई कलर हो गया, नोज हो गई. ये सारी चीजें कौन डिसाइड कर रहा है? हमारे डीएनए के अंदर जो जीन्स हैं वो डिसाइड कर रहे हैं. ओके. नेक्स्ट आते हैं लोकस. तो लोकेशन वर्ड से बना लोकस. लोकेशन, अब किस चीज की लोकेशन? मैंने आपको इससे पहले जीन बताया, तो हम यहाँ पे जीन की ही बात करेंगे. जीन की जो लोकेशन है उसी को हमने लोकस बोल दिया. फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ वाला डीएनए का जीन लिया. एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए ये हमने यहाँ वाला जीन लिया. ठीक है, तो अगर हमने इस पर्टिकुलर जीन की बात करी, मान लीजिए इस पर्टिकुलर जीन की बात करी, तो ये जीन जिस एरिया पे सिचुएटेड है उस एरिया को हम बोलते हैं लोकस. लाइक ये इस एरिया पे सिचुएटेड है, क्रोमेटिड के ऊपर, इस एरिया को हम क्या बोलेंगे? लोकस. ओके, सिंपली. अ पर्टिकुलर लोकेशन, वो पर्टिकुलर लोकेशन जो कि क्रोमोसोम के अंदर दर्शाती है हमारे जीन को. अ पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ द क्रोमोसोम विच शोज द पोजीशन ऑफ द जीन. जीन की कहाँ पे पोजीशन है, कहाँ पे सिचुएटेड है, वो दर्शाता है जो पार्ट, उसको हम लोकस बोलते हैं. नेक्स्ट देख लेते हैं, होमोलोगस. तो होमो मीन्स मैंने दिखाया हुआ है यहाँ पे, होमो मीन्स होता है सेम. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे जो जीन होते हैं, हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर में होते हैं. तो 23 के पेयर में होते हैं, और हर पेयर में एक मदर का क्रोमोसोम होता है और एक फादर का क्रोमोसोम होता है. तो मान लीजिए ये मदर का क्रोमोसोम है बेबी के अंदर, और ये फादर का, तो ये एक हमारा पेयर हो गया. इसी तरह से हमारे 23 कंप्लीट पेयर होते हैं. ठीक है. इस पेयर में जिस भी जगह की हम बात कर रहे हैं, लाइक हमने ये वाला जीन का एरिया ले लिया, यानी ये वाला लोकस ले लिया. ठीक है, तो ये एरिया का, जो इस एरिया में जो भी जीन प्रेजेंट है डीएनए का, वो मेरी आईज के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि मेरी आई का शेप कैसा होना चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए. सेम चीज
उसका जो साथी है यानी कि जो फादर का क्रोमोसोम है, सेम एरिया में उसका भी सेम चीज दिखती है। फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर पूरे क्रोमोसोम में से ये एरिया आई के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आई के शेप के लिए, आई के साइज के लिए, तो पैटर्नल का भी यही एरिया आई के शेप और साइज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे ही हमारे पूरे 23 जो पेयर्स होते हैं उनमें सब में इसी तरह से कह सकते हैं कि लाइक सेटिंग होती है कि अगर मदर वाला जो क्रोमोसोम है वो आई के लिए रिस्पॉन्सिबल है इतना एरिया, तो फादर का भी यही एरिया सेम लोकस आई के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। उसी को हम होमोलोगस बोलते हैं। ठीक है, जहां पे देख लीजिए, पेयर ऑफ द मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम हु आर हैविंग द सेम जीन एट द सेम लोकेशन और सेम लोकस। ठीक है, सेम जीन, ये रहा सेम जीन, और सेम लोकेशन पे, ये रहा सेम लोकेशन। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा होमोलोगस। एग्जाम्पल भी मैंने दिया है, एग्जाम्पल ले लीजिए। ये इसी के बारे में बात की गई हुई है कि ये जो पेयर है इसके पास सेम जीन है एट द सेम लोकेशन, उसी तरह से दोनों के पास है, मैटरनल पैटर्नल दोनों के पास है सेम जीन और सेम लोकेशन। नेक्स्ट आया हमारे पास एलेज, एलेल। ठीक है, तो एलेल मीन्स होता है, ये थोड़ा सा आपको ठीक से समझना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एलेल मीन्स होता है कि वो जीन्स कौन से जीन्स, होमोलोगस, मैंने आपको बताया ना, होमोलोगस जीन्स वो होते हैं जिसका मदर वाला और फादर वाला दोनों का लोकस सेम रहता है और दोनों का जीन सेम वर्क करता है। आई के लिए ये वर्क करेगा तो इसका भी आई के लिए वर्क करेगा। ठीक है, तो वो होमोलोगस जीन्स हु आर एट द सेम लोकस, ये देखिए सेम लोकेशन पे है, ठीक है दोनों का, एंड कोड फॉर सेम कैरेक्टरिस्टिक, कोड फॉर सेम कैरेक्टरिस्टिक, वही कैरेक्टरिस्टिक मतलब आई का साइज इतना बड़ा होगा, ठीक है, या आई का जो शेप है वो कैसा होगा, गोल होंगी या लॉन्ग होंगी, लाइक दैट। तो सेम कैरेक्टरिस्टिक दोनों दर्शाएंगे। ठीक है, बट नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम ट्रेट। लेकिन ट्रेट क्या है ये पता होना चाहिए। ट्रेट कह सकते हैं कि आई का शेप और साइज तो कैरेक्टरिस्टिक में आ गया, लेकिन आई का कलर ट्रेट में आ गया। तो हम सब जानते हैं कि ब्लू कलर की भी हो सकती है, ग्रीन कलर की भी हो सकती है, ब्लैक कलर की भी हो सकती है ना आई, और ब्राउन कलर की भी हो सकती है। समझ आ गया। एलेल मीन्स होता है कि होमोलोगस का वो एरिया जो कि सेम कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा पर ट्रेट अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये वाला एरिया सेम आई के लिए काम करेगा, लेकिन आई का कलर कैसा होना है वो दोनों में से एक ही डिसाइड करेगा जो कि डोमिनेंट होगा। ठीक है, जो कि ज्यादा पावरफुल होगा इन दोनों में से वो डिसाइड करेगा और रेसेसिव वाला दब जाएगा। आई थिंक आपको एल समझ में आ गया होगा। इसका मतलब यही होता है कि वो होमोलोगस क्रोमोसोम यानी पेयर वाले क्रोमोसोम जिनके पास सेम लोकेशन तो है, सेम ऑर्गन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल हैं, पर उसका कलर कैसा होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो इन दोनों में से जो स्ट्रांग वाला होगा, डोमिनेंट वाला, वही डिसाइड करेगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए एल मैंने सेपरेटली भी दिखाया है, नोट्स के लिए आप ये भी लिख सकते हो। देखिए एल मीन्स होता है कि सेम लोकेशन बताएगा, किसमें, होमोलोगस क्रोमोसोम में। ठीक है, मतलब फॉर द स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कलर के लिए और आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा बट ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, यानी कि किस कलर के होने चाहिए वो दोनों में से एक ही डिसाइड करेगा। नेक्स्ट आ जाता है डोमिनेंट, जो कि अभी मैंने आपको एक वर्ड बताया, डोमिनेंट जीन। तो हम सभी जानते हैं कि डोमिनेंट मीन्स होता है कि ज्यादा स्ट्रांग वाला, जिसका नेचर थोड़ा सा बॉसी होता है। ठीक, तो वो जीन जिसका नेचर थोड़ा सा बॉसी होता है और वो दूसरे को दबाकर अपनी बात मनवाता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि हर जीन जो है एक तरह का प्रोटीन बनाता है ना, इनका भी प्रोटीन बनाएगा और इनका भी प्रोटीन बनाएगा। ठीक, इनका भी आरएनए बनाएगा, आरएनए, और उनका भी आरएनए बनाएगा।
अब हो सकता है कि इन दोनों में से कोई एक, जो कि ना हो सकता है प्रोटीन सही से नहीं बना पा रहा हो सकता है कि आरएनए सही से नहीं बना पा रहा हो, तो इसका फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा, तो वो अपनी मनमानी करेगा। क्लियर हुआ? ऐसे बनता है हमारा डोमिनेंट और रेसेसिव। तो डोमिनेंट वही वाला हो गया जो कि ज्यादा स्ट्रांग होगा और उसने अपनी मनमानी कर ली। फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मान लीजिए ये आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ठीक, लेकिन इसके पास क्या है, इसका मिलानिन जो कि ब्लैक कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी का कलर मिलानिन जो है वो डिसाइड करता है। तो जिनके अंदर मिलानिन ज्यादा होता है वो ज्यादा डार्क कलर के होते हैं, जिनके अंदर कम होता है वो गोरे फेयर कलर के होते हैं। उसी तरह आई का भी डिसीजन होता है कि अगर मिलानिन है ज्यादा तो आई की ब्लैक कलर होगी, अगर मिलानिन में कोई डिफेक्ट आ रहा है तो फिर आई में थोड़े से चेंजेस आएंगे। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। देखिए इनका क्या हो रहा है कि मिलानिन जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, ठीक है, प्रोटीन सही से काम नहीं कर रहा है, और इनका जो मिलानिन है वो सही से काम कर रहा है। तो बेबी का आई कलर कैसा होगा, ब्लैक, क्योंकि मिलानिन की प्रेजेंस क्या करती है, आई कलर को ब्लैक करके रखती है, ठीक है। मान लीजिए इन दोनों का ही मिलानिन सही से काम नहीं कर रहा है, तो आई कलर कैसा निकलेगा, भाई दोनों का ही सही से काम नहीं कर रहा है तो दोनों ब्लैक नहीं दे पाएंगे, तो आई कलर हो जाएगा ब्राउन, ठीक है। तो बेबी का आई कलर कैसा निकलेगा, ब्राउन कलर का। तो इसी तरह से हमारा डिसीजन लेता है कि कौन डोमिनेंट है कौन रेसेसिव है। जो सही से काम नहीं कर रहा है उसका फंक्शन डिक्रीज हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली रेसेसिव हो जाएगा और अदर वाला डोमिनेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए मैंने एग्जाम्पल दिया है कि फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए कि जो मदर जीन है वो डिफेक्ट है, ठीक है, फादर जीन जो है वो बेबी का फिर आई कलर डिसाइड करेगा, बट ब्लैक कलर इज ऑलवेज डोमिनेंट ऑन दी ब्राउन कलर बिकॉज ब्राउन कलर ऑलवेज फॉर्म when both gene not making the मिलान। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि जब दोनों में प्रोटीन काम नहीं कर रहा है या मिलानन नहीं है तो ही ब्राउन कलर आई का आता है। रेसेसिव कौन होता है, जो कि डोमिनेट हो जाता है किसी भी ऐसे जीन से जो कि ज्यादा स्ट्रांग हो। ओके, नेक्स्ट आते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप मीन्स होता है, जीनो बना किससे, जेनेटिक मटेरियल से। तो जीनोटाइप मीन्स होता है जेनेटिक मेकअप। जीनोटाइप मीन्स जेनेटिक मेकअप विच कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई। तो एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं कि देखिए आपके अंदर जितने भी जीन्स हैं वो अदर पर्सन नहीं देख सकता। उसको क्या पता कि आप होमोलोगस हो या क्या हो क्या नहीं हो, उसको नहीं पता है ना। तो उसी को बोलते हैं जीनोटाइप। वो चीज जो आपके अंदर है और नॉर्मल आईज से नहीं देखी जा सकती उसको जीनोटाइप बोलते हैं। एग्जाम्पल जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। फिनोटाइप क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। पी से फिनो, पी से फिजिकल। आपके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो अदर्स देख सकते हैं कि आप टॉल हो, आप शॉर्ट हो, आप ओबेज हो या आप थिन हो, या आपकी आईज कैसी हैं, आपकी नोज कैसी हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो कि आपकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हैं वो कोई भी देख सकता है, उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। नेक्स्ट आ जाते हैं होमोजाइगस। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि होमो मीन्स होता है सेम, ठीक है। तो होमोजाइगस क्या है, होमोजाइगस मीन्स कि वो जीन जो कि रिस्पॉन्सिबल है सेम एलेल के लिए प्लस ट्रेट के लिए। मैंने आपको बताया था कि ट्रेट मीन्स क्या होता है, मान एलेल और ट्रेट, इसका मतलब होमोजाइगस वो होते हैं, ये है होमोजाइगस। मतलब यहाँ वाला जो एरिया था वो अगर आई के लिए काम कर रहा था, इनका भी यहाँ वाला एरिया आई के लिए काम कर रहा है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ वाला एरिया भी आई का ब्राउन कलर दे रहा था और यहाँ वाला एरिया भी आई का ब्राउन कलर दे रहा है। इसका मतलब बेबी का कलर आई का ब्राउन होगा। या तो यहाँ वाला एरिया भी आई का ब्लैक कलर दे रहा था और यहाँ वाला एरिया भी आई का ब्लैक कलर दे रहा है, तो इसका मतलब बेबी का आई का कलर ब्लैक होगा। इनको हम बोलते हैं होमोजाइगस। मतलब मदर मैटरनल, सॉरी ये वाला एरिया नहीं, ये वाला समझ जाइएगा। इसको बोलते हैं मैटरनल और पैटर्नल, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और दोनों सेम कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट देना चाहते हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस कौन होते हैं,
जीन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम एले बट डिफरेंट ट्रेट्स। तो मैंने आपको पहले ही बता दी, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, ठीक है। तो वो जीन जो जिनके अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, मतलब मैटरनल का जो जीन है और पैटर्नल का भी जीन है, ठीक है, दोनों सेम एरिया पे तो हैं, सेम लोकेशन पे तो हैं, बट उन दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इन दोनों के बीच, इन दोनों में से कोई एक डोमिनेंट होगा और कोई एक रेसेसिव होगा। जो डोमिनेंट होगा उसी का चलेगा और जो रेसेसिव होगी उसकी नहीं चलेगी, ठीक है। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अगर है मैटरनल और पैटर्नल जीन में तो उसको हम होमोजाइगस बोलते हैं। अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो हम उसको हेट्रोजाइगस बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं ऑटोसोम एंड एलोसोम। ऑटोसोम, हम सब जानते हैं कि हमारे पास 23 पेयर ऑफ द क्रोमोसोम है, ठीक है, जिसमें से 1 से लेके 22 क्रोमोसोम्स हमारे नॉन सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। मतलब वो हमारी पूरी बॉडी के फीचर्स को डिसाइड करते हैं एक्सेप्ट आपके सेक्स को, आपके जेंडर को। आपके जेंडर को छोड़ के बाकी पूरी बॉडी का डिसीजन ऑटोसोम लेता है, ठीक है। यानी कि 1 से लेके 22 वाले पेयर ऑफ क्रोमोसोम आपके सेक्स को छोड़ के, जेंडर को छोड़ के बाकी पूरी फिजिक आपकी डिसाइड करता है, ठीक है। यहाँ तक देख लीजिए इमेज में, यहाँ से यहाँ तक आपकी कंप्लीट फिजिक डिसाइड करेगा एक्सेप्ट आपका जेंडर। और जो हमारा लास्ट वाला है, दैट इज 23rd पेयर, है ना, आखिरी वाला, वो आपके सेक्स क्रोमोसोम होते हैं और वो आपके सेक्स डिसाइड करते हैं। उसमें से अगर दोनों एक्स एक्स हुए तो दोनों एक्स एक्स, इनका रिजल्ट अगर हम इनको क्रॉस मैच करें और इनका रिजल्ट दोनों एक्स एक्स हुआ तो बेबी गर्ल होगी, और एक्स वाई हुआ तो बॉय होगा, ठीक है। सो डिटेल में हम बाद में देखेंगे। ये थी टर्मिनोलॉजीज। कोई भी चीज डिटेल में पढ़ने के लिए हमें टर्मिनोलॉजीज की नीड पड़ती है। सो दिस इज ऑल अबाउट टर्मिनोलॉजीज। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।